हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं अनुकृति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। 2002 हिट एंड रन केस में सलमान खान के खिलाफ आए वर्डिक्ट की क्या हो सकती है वजह, लीगल एक्सपर्ट से जानने की करेंगे कोशिश। बताएंगे क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड ने कोर्ट में दिखाई दादागिरी। एक्ट्रेस रवीना टंडन को सलमान खान के फैंस क्यों बना रहे हैं निशाना। सलमान खान के वर्डिक्ट से पहले कटरीना ने फोन पर सलमान से की कौन सी बात, और साथ ही आपको बताएंगे क्या सलमान खान के खिलाफ आया ये वर्डिक्ट उनकी ब्रांड इमेज पर डाल सकता है असर। 2002 हिट एंड रन केस में सलमान खान के खिलाफ फैसला आ चुका है। सलमान खान को 5 साल की सजा भी हो चुकी है। ऐसे में हमने लीगल एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की कि आखिर किन वजहों से सलमान खान के खिलाफ आया है ये वर्डिक्ट। (2002) हिट एंड रन केस में सलमान खान को मिली है 5 साल की सजा। कोर्ट ने सलमान खान को उन पर लगाई गई हर एक धारा में माना है दोषी। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर सलमान खान के खिलाफ कोर्ट का ये स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट क्यों आया? कौन से रहे ऐसे फैक्टर्स जिन्होंने सलमान खान के कन्विक्शन में की मदद? क्या थी वो वजह जब कोर्ट ने कहा नो मोर कॉम्पनसेशन फॉर सलमान? लीगल एक्सपर्ट्स ने सलमान खान केस को इवैल्यूएट करते हुए कुछ पॉइंट्स रखे हैं, जिससे साफ होता है आखिर सलमान खान के खिलाफ ये फैसला क्यों आया। Point number 1. Late introduction of driver Ashok Singh in the case. 30th March 2015. सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस में अचानक आया नया मोड़। सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह ने कोर्ट के सामने कन्फेस करते हुए कहा, I was driving when the tire burst and the brake jammed. The car went over the steps. I saw that people were trapped beneath. I got out of the right side and Salman too got out of the right side as the left door was jammed. अशोक सिंह ने अपने इस बयान से इस केस को एक नया ही एंगल देने की कोशिश की, लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सीडेंट के 13 सालों बाद अचानक आए ड्राइवर का ये कन्फेशन सलमान खान के अगेंस्ट गया होगा। दरअसल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रदीप घराट ने ड्राइवर के इस कन्फेशन का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिकली किया। दरअसल सलमान खान के ड्राइवर ने कहा था कि वो बहुत पहले ही इस मामले में कन्फेस करना चाहते थे, लेकिन सलमान के डैड सलीम खान के कहने की वजह से उन्होंने इस केस में कन्फेस नहीं किया था। और अशोक सिंह के इसी बयान को आधार बनाते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट से कहा, कैन इट बी एक्सेप्टेड दैट सलमान्स फादर वेटेड विद अ काम माइंड एंड टॉलरेटेड द सफरिंग्स हिज सन वाज पुट थ्रू बाय द ड्राइवर ऑल दीज इयर्स टिल द टर्न ऑफ द डिफेंस विटनेस केम इन द ट्रायल इवन एज द ड्राइवर कंटिन्यूड टू सर्व विद द फैमिली। साफ है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अशोक सिंह के बयान को एक सफेद झूठ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मामले में हमने और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वेल नोन लॉयर उज्जवल निकम से बात की। I do agree with that, because you see, though accused has a right to take multiple defenses, but if defense is palpably false, then that creates some doubt in the mind of the judge, being a human being. But of course, even if the defense fails, that doesn't mean that accused has committed any wrong. But that prejudices the judge. Why is taking a false defense? कहीं न कहीं इस केस में अशोक सिंह का लेट इंट्रोडक्शन सलमान खान के खिलाफ ही गया। वैसे हमने उज्जवल निकम से ये भी जानने की कोशिश की कि क्या सलमान खान को ज्यादा कड़ी सजा दी गई है। Not an harsh, taking into consideration the offense. It was not an harsh at all. Celebrity has advantages and disadvantages also. Okay. It is true. Every celebrity has advantages and disadvantages. They can earn the popularity, reputation, being in the status of celebrity, but at the same time, if they behave irresponsibly, then they have to pay in the same coin. यही नहीं, डिफेंस के उस बयान पर भी हमने उज्जवल निकम से उनकी राय लेने की कोशिश की, जहां कहा गया था कि सलमान खान के ह्यूमैनिटेरियन वर्क को ध्यान में रखते हुए उन्हें कम सजा दी जानी चाहिए। Social that networking has nothing to do with the offense. Okay. But that he can pray for leniency about that. But that doesn't mean that will be
one of the strongest ground for. वो लीगल एक्सपर्ट सलमान खान के इस केस को अपने ही तौर पर देख रहे हैं, लेकिन इस फैसले को सलमान खान और उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और अब उनकी निगाह हाई कोर्ट के फैसले पर लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान के केस में अभी हुई है एक नई डेवलपमेंट, आइए देखते हैं। सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस में आया है एक नया अपडेट। एक लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए डिमांड किया है कि सलमान खान का इंटरिम बेल कैंसिल किया जाना चाहिए। इस लॉयर का कहना है कि इस केस से ही मिलते जुलते केस में उनके क्लाइंट को बेल नहीं मिली थी, ऐसे में सलमान खान को भी बेल नहीं मिलनी चाहिए। इस याचिका पर फिलहाल कोई और नया अपडेट सामने नहीं आया है। वैसे सलमान खान के घर सेलिब्रिटीज के आने का सिलसिला जारी है। आज सलमान खान से मिलने आमिर खान उनके घर आए और उन्होंने सलमान खान को हग भी किया। आमिर खान के अलावा यहाँ पॉलिटिशियन राज ठाकरे और फिल्म मेकर करण जौहर भी नजर आए। वैसे कल रात भी एक के बाद एक सेलिब्रिटी सलमान खान को अपना सपोर्ट दिखाने उनके घर आते रहे। हमने सलमान खान के घर के बाहर बिपाशा बासु, करिश्मा कपूर, सोनू सूद, शाइना एनसी, पुलकित सम्राट, एली एवरम जैसे सेलिब्रिटीज को स्पॉट किया। सलमान के घर के बाहर कल देर रात तक फैंस हजारों की संख्या में मौजूद थे। सलमान खान जब कोर्ट से वापस आए तो उनके हजारों फैंस उनका इंतजार कर रहे थे। सलमान खान के लिए ये पल काफी मुश्किलों भरा है, लेकिन जिस तरह सलमान खान को फैंस और इंडस्ट्री से सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे में उनकी हिम्मत थोड़ी जरूर बढ़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान को हिट एंड रन केस में भले ही सजा हो चुकी है, लेकिन सलमान खान का स्टारडम अभी भी कम नहीं हुआ है और सलमान का स्टार पावर कल कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान खूब नजर आया। टेक अ लुक। सलमान खान भले ही कल कोर्ट में एक आरोपी की तरह पहुंचे थे, लेकिन यहाँ भी सलमान का स्टार पावर खूब दिखा। जी हाँ, सलमान खान और उनकी फैमिली जहां इस कोर्ट केस को लेकर परेशान थे, वहीं लेडी कॉप्स और लीगल सिस्टम के लोग बस सलमान खान और उनकी फैमिली की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। सलमान खान के इस केस के लिए सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम किए गए थे। ऐसे में ढेर सारे पुलिस वाले यहाँ मौजूद थे, लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कई लेडी कॉप्स यहाँ सिक्योरिटी से ज्यादा सलमान खान की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। यही नहीं, कोर्ट परिसर में मौजूद कई लीगल स्टाफ्स भी सलमान खान के करीब जाकर उनकी एक झलक पाना चाहते थे। सेशन कोर्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि सलमान खान के हजारों फैंस यहाँ उनकी एक झलक के लिए पहुंचे हैं। साफ है, सलमान खान को भले ही एक केस में कन्विक्शन मिल चुकी है, लेकिन सलमान खान के फैंस की कमी नहीं हुई है। जिस तरह यहाँ पर कॉप्स सलमान खान से मिलने और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे, उससे साफ हो जाता है कि सलमान खान का स्टारडम बॉलीवुड के बाकी स्टार से कहीं ज्यादा है। वैसे सलमान खान के केस की सुनवाई फ्राइडे को फिर से होने वाली है। ऐसे में सलमान खान का ये स्टारडम हाई कोर्ट में फिर से दिख सकता है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। 2002 हिट एंड रन केस के वर्डिक्ट के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर सलमान खान के फैंस ने रवीना टंडन को खूब निशाना बनाया। वेल, क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। जहां पूरा बॉलीवुड सलमान खान के सपोर्ट में सामने आया है, ट्विटर से लेकर इवेंट्स पर सबने दिखाया सलमान खान के लिए अपना कंसर्न और सपोर्ट। वहीं बॉलीवुड में एक ऐसी भी एक्ट्रेस थी जिन्होंने सलमान को छोड़कर इस केस के विक्टिम्स के लिए उठाई आवाज, और वो एक्ट्रेस थी रवीना टंडन। जी हाँ, where social media platforms were flooded with tweets for Salman, Raveena Tandon tweeted saying, "My sympathies to the victim's family and all those who lose their near and dear ones in accidents like this. The loss is irreplaceable, unnecessary." ऐसा करते ही सलमान के फैंस हो गए रवीना टंडन के टोटली अगेंस्ट, एंड her Twitter account was flooded with tweets against her. सलमान के फैंस ने रवीना को खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसा भी कहा कि जिसने खुद चैरिटी ना की हो, वो सलमान के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं। अपने ऊपर इस तरह के कमेंट्स को देखकर रवीना टंडन also lost her cool and she tweeted, "All who abusing now, making sarcastic comments, where were you when the victim's family needed help? How many of you provided any aid?" Well now, in an industry where everyone supports Salman, it's surely hard to hear it otherwise. Bureau Report, Zoom, Mumbai. सलमान खान के बॉडीगार्ड को उनके राउडी अंदाज के लिए जाना जाता है और कल कोर्ट परिसर में भी सलमान खान के बॉडीगार्ड का यही अंदाज नजर आया।
कल कोर्ट में सलमान खान के केस की सुनवाई के दौरान सबकी नजर सलमान खान और उनकी फैमिली की तरफ थी, लेकिन कोर्ट में सलमान खान के साथ पहुंचे कुछ लोगों पर किसी की नजर नहीं गई और ये लोग थे सलमान खान के बॉडीगार्ड्स और उनके मेकअप आर्टिस्ट। जी हाँ, कल सलमान खान के बॉडीगार्ड और मेकअप आर्टिस्ट ने कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान खूब दादागिरी दिखाई। पहले तो ये बॉडीगार्ड्स व्हाइट शर्ट और ट्राउजर्स में कोर्ट में इस तरह से मौजूद थे जैसे कोई आम आदमी हो, लेकिन प्रोसीडिंग्स के दौरान इन लोगों ने जिस तरह से बिहेव किया उससे साफ हो गया था कि ये है सलमान खान के राउडी बॉडीगार्ड्स। जनरली सलमान खान के साथ उनके 2 से 3 बॉडीगार्ड्स केस प्रोसीडिंग्स के दौरान मौजूद रहते हैं, लेकिन कम से कम 5 से 7 बॉडीगार्ड्स केस प्रोसीडिंग्स के दौरान मौजूद थे। दरअसल यहाँ पर इन लोगों को सभी पर खास नजर रखने के लिए बुलाया गया था ताकि कोई भी सलमान खान की पिक्चर्स ना ले ले। वेल, साफ है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान सलमान खान के बॉडीगार्ड्स अपनी यूजुअल दादागिरी दिखाने से नहीं चूके। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान के इस केस के वर्डिक्ट का असर क्या ब्रांड वर्ल्ड में उनकी इमेज पर हो सकता है? इस बात की जानकारी हमने ट्रेड एक्सपर्ट से लेने की कोशिश की। सलमान खान की 2002 हिट एंड रन केस में आए फैसले का असर न सिर्फ सलमान खान की पर्सनल लाइफ पर हुआ है, बल्कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी काफी अफेक्ट हुई है। जहां बॉलीवुड में उन पर करीब 200 से 250 करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं, वहीं ब्रांड ओनर्स और इन्वेस्टर्स भी काफी टेंशन में आ चुके हैं। एंड वेल हो भी क्यों ना, आखिर सलमान अपने हर ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए करीब 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ऐसे में उनके करंट 7 ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स पर खतरा तो जरूर मंडरा रहा है। Almost all brands that Salman Khan endorses have started looking for ways to limit or withdraw their association with Salman Khan after the court sentenced him to 5 years in jail. वैसे एस एड मेकर प्रहलाद कक्कड़ का तो ये भी कहना है कि इस वर्डिक्ट का उल्टा असर सलमान के एड कॉन्ट्रैक्ट्स और उनकी इमेज पर भी हो सकता है। Advertisement has not grown up enough to make that choice, take that risk and use them properly. So the last time he was endorsing a product and this little episode around him happened, they pulled the campaign down. We tend to discard yesterday's heroes and yesterday's gun fatty. For most brands, Salman Khan is their most profitable but yet an expensive ambassador. और अब कोर्ट के आए इस फैसले की वजह से ब्रांड्स को अपना एडवर्टाइजिंग प्लान्स काफी हद तक बदलना पड़ सकता है। सलमान के 2002 हिट एंड रन केस में आए इस फैसले का असर ब्रांड वर्ल्ड के साथ साथ शेयर मार्केट पर भी पड़ा है। सलमान खान के कन्विक्शन के बाद एरोस इंटरनेशनल मीडिया और मंधना इंडस्ट्रीज के शेयर के प्राइसेस भी लगभग 6% तक नीचे चले गए हैं। ट्रेड पंडित्स का कहना है कि इन दोनों ही कंपनीज से सलमान खान के गहरे बिजनेस ताल्लुकात हैं। यही वजह है कि इन दोनों ही कंपनीज के शेयर में गिरावट दिखी। इंडस्ट्री सोर्सेज की माने तो सलमान के छोटे ब्रांड्स सलमान के साथ अपना एसोसिएशन कंटिन्यू रखें, पर कुछ बड़े ब्रांड्स को सलमान के साथ उनके एसोसिएशन के लिए कुछ अलग सोचना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की अच्छी फ्रेंड कटरीना कैफ ने उनके केस के वर्डिक्ट आने से पहले उनसे फोन पर की बात। इस फोन कॉल के दौरान क्या कहा कटरीना कैफ ने, आइए देखते हैं। कल पूरे इंडिया में फैले सलमान खान के फैंस उनके केस पर आए वर्डिक्ट से शॉक थे। पूरा बॉलीवुड कल रात सलमान को सपोर्ट करने एक एक करके उनके घर पहुंचा। सलमान के सभी करीबी दोस्त यहाँ नजर आए, लेकिन कोई नहीं दिखा तो वो थी कटरीना कैफ। But if you're thinking Katrina was not by his side in this difficult time, then hold on and listen up to this update. जहाँ कल सुबह 9:45 AM को सलमान घर से निकलते वक्त अपने फैमिली से हो रहे थे रूबरू, तभी उन्हें किया था किसी ने एक फोन कॉल, और वो कोई और नहीं बल्कि थी खुद कटरीना कैफ। जी हाँ, कोर्ट के लिए निकलने से पहले सलमान की बहन अलवीरा और अर्पिता को कटरीना कैफ का कॉल आया। सोर्सेज की माने तो कटरीना ने अलवीरा और अर्पिता से सलमान के हाल पूछने के लिए फोन किया था। कटरीना ने पूछा कि सलमान का मूड कैसा है, और थोड़ी देर बाद उन्होंने सलमान से भी कुछ मिनटों के लिए बात की। सूत्रों की माने तो Katrina's call lasted a few minutes and she told him not to worry and just go with the flow. So for all those who feel Katrina has not been a good friend to the Khan family, think again, because Katrina made sure that she's there for them in some way. For Ilika Shrivastava Thapa, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिल्म पीकू की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे कौन से स्टार्स। रिसेंटली गोवा में एक इवेंट के दौरान फिल्म बॉम्बे वेलवेट की टीम ने जूम के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक।
अनुराग कश्यप की मच टॉक्ड अबाउट बॉम्बे वेलवेट हर मायने में थोड़ी हटके है। जी हाँ, जब फिल्म का कॉन्सेप्ट और सेटअप ही इतना अलग हो तो फिल्म की प्रमोशंस आम कैसे हो सकती हैं? वेल, हम बात कर रहे हैं बॉम्बे वेलवेट के ग्रैंड 3 days लॉन्ग प्रमोशन की, जो कि मुंबई में नहीं बल्कि गोवा में की गई थी। Day 1. Present in Goa for the promotions was the entire team of Bombay Velvet. अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर, करण जौहर, अनुराग कश्यप, विकास बहल, विवान शाह, विक्रमादित्य मोटवाने और फिल्म से जुड़े कई सारे लोग इस इवेंट का हिस्सा बने थे। यहाँ पहुंची मीडिया के लिए भी काफी सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज प्लान की गई थी। अनुराग ने यहाँ फिल्म का एक्सक्लूसिव 7-minute प्रीव्यू भी मीडिया को दिखाया। But the most entertaining part of the entire event has to be Ranbir Kapoor going shirtless on stage. जी हाँ, रणबीर यहाँ दिखे काफी मस्ती भरे अंदाज में। रणबीर ने यहाँ मीडिया पर्सन्स के साथ डांस तो किया, लेकिन यहाँ मौजूद सभी लोगों को अपने डांस मूव से भी काफी एंटरटेन किया। वेल, तो कुछ ऐसा था बॉम्बे वेलवेट के प्रमोशंस का Day 1, which ended up on quite an energetic and entertaining note. Day 2. वेल, इतनी सारी मस्ती के बाद टाइम था फिल्म के स्टार्स और डायरेक्टर के साथ मीडिया इंटरैक्शन का। यहाँ अनुष्का ने हमसे बात करते हुए बताया how she has liked this entire concept of promoting Bombay Velvet in a unique manner. We having a great time, and I'm hoping you guys are also having a great time, because the whole idea was to come here and celebrate with everybody the film that we've made, because we had such a great time making the film. And यहाँ पे आके सबके साथ उसको एक्सपीरियंस को शेयर करना, एक्सटेंड करना उस एक्सपीरियंस को आप लोगों के लिए, so that's what's making us feel happy about being here. यहाँ अनुष्का ने अपने को स्टार रणबीर की भी काफी तारीफ की। We've never come together on screen before, so this is one of the exciting factors. But Ranbir is really easy to work with. Firstly, he doesn't take his stardom very seriously, which I think is a very refreshing thing. Also, this was a first जब किसी एक्टर ने डायरेक्टर की एक्टिंग स्किल्स के बारे में बात की हो। I feel like what I've seen in the film, I again cannot imagine anybody but Karan in this role. He is truly brought a very different perspective on looking at a villain, because villains usually we see them as, and people would imagine that because it's a period film the villain's going to be like मैं तुझे मार दूंगा and काट दूंगा and all that, but he's not that kind of a guy. He's just a villain because of his mind, because of the way he thinks and how he tortures and manipulates people, and uses people, and he's brought that out so well, and I think Karan would be a huge surprise for everybody. Like people are like my mother who saw the film, and she turned to Karan and she's like, I don't believe it. That's the first thing she said. It's you? That's what my mom said. Also, करण जौहर ने ये साफ कर दिया है कि बॉलीवुड में उनका डेब्यू DDLJ से नहीं बल्कि बॉम्बे वेलवेट से हो रहा है। ये ऑफिशियली मेरा डेब्यू है, मैंने अनाउंस कर लिया है, क्योंकि देखो अभी दिलवाले में जो किया था वो तो ऐसा वो जूनियर आर्टिस्ट की तरह मैं पीछे भटक रहा था फिल्म में, तो दैट कांट काउंट। मेरी सेल्फिशनेस इसीलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 42 की उम्र में मुझे डेब्यू अवार्ड का नॉमिनेशन मिले। अवार्ड नहीं बोल रहा, नॉमिनेशन। आई फील इट बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू बी नॉमिनेटेड एट 42। वेल, वी होप करण इस साल सिर्फ नॉमिनेशन ही नहीं बल्कि बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी आपको मिले। ऑल इन ऑल, द एंटायर बॉम्बे वेलवेट टीम हैव ट्राइड टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड वी होप इट pays off too. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. रिसेंटली फिल्म पीकू के मेकर्स ने रखी इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए नजर। टेक अ लुक। कल शाम फिल्म पीकू की स्पेशल स्क्रीनिंग यशराज स्टूडियोज में ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां हमने इस फिल्म को देखने आए कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को स्पॉट किया। वैसे इस इवेंट की मेन हाईलाइट रही कटरीना कैफ, who was seen entering the यशराज स्टूडियोज in रणबीर कपूर's white car. Coming back to the event, यहां हमने स्पॉट किया इलियाना डिक्रूज, सोनू सूद, तिग्मांशु धूलिया, इरफान खान, रिचा चड्ढा, श्रद्धा कपूर, रितेश बत्रा, कृषिका लुल्ला along with husband सुनील लुल्ला and many more celebrities. वैसे आपको बता दें, स्पेशल स्क्रीनिंग पर कंगना रनौत, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड द लीडिंग लेडी ऑफ द फिल्म दीपिका पादुकोण और कई सेलेब्स इवेंट पर पहुंचे थे, बट दे मेड अ बैक गेट एंट्री जिसकी वजह से वो कैप्चर नहीं हो पाए। वेल, वी होप पीकू को जिस तरह से बॉलीवुड का सपोर्ट मिल रहा है वैसे ही बॉक्स ऑफिस पर भी ऑडियंसेस का सपोर्ट मिले एंड द फिल्म डज वेल एट द बॉक्स ऑफिस। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai. And now time to show you the special report. एक्ट्रेस सोहा अली खान को हमने हाल ही में हुए एक फोटो गैलरी एग्जीबिशन पर स्पॉट किया,
Soha was the chief guest at the event, and she cut the ribbon to inaugurate the gallery in a jewelry store. A celebrity photographer had organized special display of photographs clicked of leading ladies of Bollywood, in which Soha too featured. And talking about pictures, we asked Soha about how big a selfie fan she is and how good is she at clicking selfies. So this is what she replied. I look terrible in selfies. I don't think anyone looks nice in a selfie. और सबसे पहले selfie लेने के लिए आपके हाथ को लंबा होना बहुत ज़रूरी है ना? And my hands are not very long. So like I was trying to take one just now, which didn't turn out very well. Well, Soha, जहां आपको सेल्फी लेने में प्रॉब्लम्स होती है, वहीं आपकी भाभी करीना is known for her pouts. तो क्या वो आपकी हेल्प नहीं करती in giving you poses? I have not. उनसे नहीं, बहुत सारे लोग पाउट करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ. Sometimes थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर अजीब लगते हैं फोटोग्राफ्स में. And now I've decided just smile and be a little more natural. Moving on from the event, Soha जल्द ही घायल 2 में सनी देओल के साथ फिल्म में दिखेंगी. And she shared her experience of working with Sunny in the film. साथ ही बताया how the film is all action-packed. It's intense. It's emotionally intense and it's action-packed intense. It's intense in every way. But I think that he's making a very good film. It's an honest sequel to the first part, and it's thrilling, I would say. Well, Soha, hard work always pays off, and we are sure audiences will like your hard work on screen and will appreciate it. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.